नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की तीन सबसे ताकतवर शख्सियतें कौन सी हैं? भारत के नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आखिर एक ही समय पर क्यों इतने सक्रिय हैं? क्या इनके बीच कोई खामोश समझौता चल रहा है? क्या है मिलकर 2029 तक दुनिया की ताकत का नक्शा बदलने जा रहे हैं? आज हम बताएंगे पूरी सच्चाई, तो पूरा वीडियो ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। साल था 2014। भारत में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। रूस में पहले से ही व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी नीतियां मजबूत कर रहे थे। तीनों देशों ने महसूस किया कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही, यानी सिर्फ अमेरिका और यूरोप के इशारे पर चलने का समय खत्म हो चुका है। मोदी ने भारत की विदेश नीति को बदल डाला। उन्होंने कहा, भारत अब किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि सबके साथ चलेगा, अपने हितों के हिसाब से। उधर पुतिन पश्चिमी प्रतिबंधों से घिरे हुए थे और चीन के साथ आर्थिक व सैन्य साझेदारी बढ़ा रहे थे। इसी दौर में ये तीनों नेताओं की सोच एक दिशा में आने लगी, विश्व को पश्चिम के प्रभाव से निकालकर एशिया की ओर मोड़ने की। आपने सुना होगा ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश उसमें शामिल है। यहीं से शुरू हुआ तीनों का गुप्त तालमेल। इन बैठकों में बार बार एक ही बातें कही गई, एक नया बहुध्रुवीय विश्व चाहिए, जहां किसी एक देश की नहीं बल्कि कई देशों की बराबर ताकत हो। रूस और चीन इस पर पहले से ही काम कर रहे थे। रूस सैन्य ताकत से, चीन अपनी आर्थिक ताकत से। भारत ने दोनों के बीच एक ऐसा पुल बनाया जिसने पश्चिम के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। पुतिन चाहते थे कि रूस को फिर से सुपर पावर बनाया जाए। जिनपिंग चाहते थे कि चीन 2049 तक दुनिया का नेतृत्व करे और मोदी चाहते थे कि भारत अपनी स्वायत्तता और वैश्विक पहचान बनाए रखे। तीनों के लक्ष्य अलग थे, लेकिन रास्ता एक, दुनिया की ताकत का संतुलन बदलना। 2025 के बाद से ये खामोश तालमेल और तेज हो गया। रूस और चीन ने मिलकर नई ऊर्जा संधियां की, डॉलर के विकल्प खोजने शुरू किए और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए। भारत ने रूस के साथ रक्षा सौदे और तकनीकी सहयोग बढ़ाया, पर साथ ही अमेरिका से भी रिश्ते बनाए रखे, यानी भारत ने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बचाए रखी। मोदी ने साफ कहा है कि भारत किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सबके साथ है, पर अपने नियमों पर। ये नीति ही भारत को बाकी दोनों देशों के बीच संतुलनकारी शक्ति बनाती है। अब असली सवाल आता है कि 2029 तक क्या प्लान है? तीनों देशों के बीच एक साझा समझ बन रही है कि भविष्य की दुनिया एशिया सेंट्रिक होगी, यानी निर्णय, तकनीक, ऊर्जा और व्यापार के केंद्र अब एशिया में होंगे, ना कि वाशिंगटन या लंदन में। पुतिन चाहते हैं कि रूस, चीन, भारत मिलकर पश्चिमी सैन्य और आर्थिक दबावों का संतुलन करे। जिनपिंग की सोच है कि चीन नई आर्थिक रीढ़ बने और भारत को उसमें बराबरी का भागीदार रखा जाए, ताकि एशिया की स्थिरता बनी रहे। भारत इस समय सबसे चतुर भूमिका निभा रहा है। वह न रूस का विरोध करता है न चीन का, पर अपनी स्थिति हर मंच पर मजबूत करता जा रहा है। 2029 तक का जो दिशा निर्देश समझा जा सकता है वह यह है कि तीनों देश मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाना चाहते हैं कि जहां वैश्विक राजनीति का केंद्र एशिया बने, पश्चिमी की वित्तीय पकड़ घटे और दुनिया के नियम कई देशों की सहमति से तय हो, न कि सिर्फ एक देश के आदेश से। कई पश्चिमी विशेषज्ञ इसे खतरनाक प्लान कहते हैं, क्योंकि अगर ये सफल हुआ तो अमेरिका और यूरोप का आधिपत्य कमजोर पड़ जाएगा। तेल, गैस के सौदे, हथियारों की खरीद फरोख्त, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था तक प्रभावित होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ये खतरनाक नहीं बल्कि रणनीतिक पुनर्जागरण है, यानी दुनिया को एक नई दिशा में मोड़ने का प्रयास। ये युद्ध या साजिश नहीं बल्कि एक धीमा, शांत और समझदार परिवर्तन है, जो 2029 तक अपना रंग दिखाएगा। भारत इस त्रिकोण में सबसे स्थिर खिलाड़ी है। जहां रूस और चीन पश्चिम से टकराव की राह पर है, वहीं भारत सबके साथ संवाद बनाए रखे हुए है। भारत की ये नीति ही उसे विश्व राजनीति का केंद्र बना रही है। मोदी की कूटनीति ये कहती है कि भारत न किसी के आगे झुकेगा, न किसी के पीछे चलेगा, बल्कि सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और यही नीति भविष्य में भारत को ग्लोबल बनाती है। जी हाँ दोस्तों,
अब आप जान चुके हैं कि मोदी, पुतिन और जिनपिंग का 2029 तक का प्लान कोई रहस्यमय साजिश नहीं बल्कि एक सोची समझी नीति है जो दुनिया को नई दिशा दे रही है। एशिया अब सिर्फ एक महाद्वीप नहीं बल्कि आने वाले भविष्य का डिसीजन सेंटर बन रहा है। अगर आपको ये सच्चाई दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करके जरूर जाना, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।